और कोई बताओ, कोई भी बताओ, फ्री होके बताओ उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं, टेक्निक बता दो कैसे करते हैं। अब किसी ने देखा ही नहीं, छोटे बच्चा करा के साउंड आता है। देखो इसको उज्जाई जो है एक प्रकार का साउंड का नाम है, और उज्जाई प्राणायाम जो है वो बच्चे के लिखा गया कि बच्चे के सोते हुए बच्चे की खराटे के समान जो आवाज निकले, या जो ओशन की साउंड होती है, सी साउंड, वेव्स की जो साउंड होती है, उसकी जो साउंड आती है उसकी जैसे आवाज। अब कैसे आनी चाहिए, देखिए अगर मैं करके दिखाऊं मेरा थोड़ा सा हाई होगा, है ना, जो बिगनर होगा उसका थोड़ा लो भी होता है। अभी मैंने विदाउट रिटेंशन आपको दिखाया, ठीक है, रिटेंशन के साथ उसमें कुंभक लगेगा, उसमें बंद लगेगा, तो उसको रोका जाएगा, उसका रेशियो अलग है, हम वो रेशियो पे अभी नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा लंबा इफेक्ट हो जाएगा। अब उज्जाई देखिए, जब आप कर रहे हैं संकुचन, मतलब आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों जब कर रहे हैं, किसका, उज्जाई का, थ्रोट का, तो क्या हो रहा है उज्जाई प्राणायाम के दौरान संकुचन और प्रसारण किसका हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका हो रहा है, गले का। गले में क्या है, गले में एक ग्लैंड है हमारे, जिस ग्लैंड का नाम क्या है, कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड होती है। अब थायराइड ग्लैंड आजकल देखो, थायराइड ग्लैंड में हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है नहीं है, फीमेल में तो कुछ ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थोड़ा थायराइड इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उनके, और जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसका जो सिक्रीशन है, स्पेशली T3, T4, TSH हार्मोन या फिर थायरोजिन हार्मोन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के नीचे के जितने हार्मोन सिक्रीशन है उनका स्टिमुलेशन करता है, चाहे वो पैनक्रियाज हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड का हो, चाहे वो आपके सेक्सुअल ग्लैंड्स का हो, किसी का भी उसका स्टिमुलेशन करता है। मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है ना, तो ये सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखिए एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, टोपीनुमा आकार। अब किसी को स्ट्रेस है तो मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि कॉर्टेक्स हार्मोन जो है उसका सिक्रीट गड़बड़ हो गई है, इसीलिए उसको स्ट्रेस, राइट। अब अगर उसने उज्जाई किया तो उज्जाई का सिक्रीशन कॉर्टिसोल हार्मोन के सिक्रीशन के स्टिमुलेशन को बैलेंस कर देगा, मतलब स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसीलिए जिनको नींद नहीं आती है ना, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, वी सजेस्ट देम टू प्रैक्टिस उज्जाई प्राणायाम। अब किसको नींद नहीं आ रही, जिसके दिमाग में एक ही समय में बहुत सारे विचार चल रहे, मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, टेंशन हो गई, चिंता हो गई। Whenever you have a difficulty to make a decision about something, you are in stress. मतलब एक ही समय में इतने विचार आ गए कि समझ में नहीं आया करना कौन से विचार पर डिसीजन, किस विचार का लेना है, you are in stress. मतलब कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी गड़बड़ हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि उज्जाई जब करते हैं तो उज्जाई जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के सारे सिक्रीशन को बैलेंस कर देता है। उससे जितने भी नीचे स्टिमुलेशन है, मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज किसकी प्रॉब्लम है, कल हमने डायबिटीज पे बात करी थी, डायबिटीज किसकी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस है, मेटाबॉलिक रेट इम्बैलेंस होने से डायबिटीज, ठीक है। तो उज्जाई प्राणायाम का इफेक्ट है मेटाबॉलिक रेट को भी बैलेंस करना। आजकल सेक्सुअल हार्मोन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, फीमेल में पीसीओडी बड़ा कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है, और मेल में दे हैविंग द एबिलिटी टू हैव अ बेबी, मोर्टेलिटी रेट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ गया है ना। हम तो स्ट्रेस को अगर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो स्ट्रेस को हम वात जनित रोग कहते हैं, वात के कारण बढ़ता है, कहीं ना कहीं वात बढ़ी है तो स्ट्रेस आ, ये जो सेक्सुअल एरिया है हमारा पेल्विक रीजन वो गड़बड़ हो रहा है। पीसीओडी के केसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आज के डेट में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जब उज्जाई प्राणायाम आप करेंगे तो इफेक्ट यहाँ जाएगा और सारी बॉडी का स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज पे इफेक्ट नहीं जा रहा है, पूरी बॉडी पे जा रहा है, इसीलिए उज्जाई प्राणायाम को कहते हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो एक तो स्लीप अच्छी दे रहा है, ऊपर से नीचे के जितने ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन बैलेंस कर रहा है। तो भाई जब उनका सिक्रीशन अच्छा होगा, स्ट्रेस लेवल नेचुरली डाउन होगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है, यू शुड हैव अ गुड स्लीप। नींद ही अच्छी नहीं है तो भूख भी अच्छी नहीं। उज्जाई प्राणायाम अच्छी नींद लाने में, स्ट्रेस को कम करने में, और जितने भी नीचे हमारे
ग्लैंड्स हैं उनके स्टिमुलेशन को बैलेंस करने में सहायक होता है। दो प्राणायाम समझ में आ गया होता है, प्रैक्टिस अभी करेंगे। तीसरा प्राणायाम जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम। सुना आप लोगों ने भ्रामरी प्राणायाम, करा भी होगा। किसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम? हमिंग बी की हनी बी? देखिए अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, दे कॉल इट हमिंग बर्ड साउंड। ठीक है, हमारे यहाँ जो भ्रामरी है, जो वर्ड है, वो भ्रमर से लिया गया। भ्रमर मतलब भंवरा। अब भंवरा को जरूरी नहीं कि हनी बी होगी, भंवरा कई प्रकार के होते हैं, मतलब उसके जैसी आवाज निकाल। ठीक है, भंवरे के समान आवाज निकालना हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब आप भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो मोस्टली कहाँ आपको वाइब्रेशन फील होती है? अबव द नेक, है ना, यही आपको गुंजन महसूस होता है। ठीक है, वाइब्रेशन महसूस होती है। अब आप ब्रेन को थोड़ा समझिए। ब्रेन में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, बहुत ईजी है ह्यूमन ब्रेन, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थोड़ा सा। ईजी कैसा? देखिए, यहाँ पर एक चक्र है आज्ञा, यहाँ एक चक्र है बिंदु, यहाँ एक चक्र है सहस्रार। आज्ञा चक्र का लोकेशन ये है, बिंदु चक्र का लोकेशन आप यहाँ चोटी बांधते हैं, और सहस्रार चक्र का लोकेशन बिल्कुल बीच में। यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाती है वो पिट्यूटरी है, यहाँ पर जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पीनियल। अब ये तीनों एक प्रकार की वन लाइन ग्लैंड है। अब आप इसके पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मतलब कि पूरी बॉडी के स्टिमुलेशन पे इसका दबदबा है, इसमें गड़बड़ी तो शरीर में गड़बड़ी। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में देखेंगे तो यही जो चक्र है हमारा आज्ञा, ये थॉट प्रोसेस से रिलेट करता है, मतलब विचारों से रिलेट करता है। अगर इसमें गड़बड़ी तो विचारों में गड़बड़ी, है ना। मेडिकल साइंस कहता है कि सेरोटोनिन लेवल और एंडोर्फिन लेवल गड़बड़ होने से, जो कि पिट्यूटरी का सिक्रेशन है, डिप्रेशन, मतलब विचारों में गड़बड़ी, डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी पे इफेक्ट गया। दूसरा गया आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में दो चीज़ें मुख्य रूप से, एक अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से देखेंगे तो हमारी मेमोरी का पार्ट हो जाता है, और दूसरा अगर साइंटिफिक वे से देखेंगे तो हाइपोथैलेमस ही वो ग्लैंड है जो एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन काम क्या करता है? नींद के। मेलाटोनिन काम क्या कर रहा है? नींद। मेलाटोनिन सिगरेट सिर्फ नींद के लिए ही होता है। देखिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए, मैं बात प्राणायाम की तरफ थोड़ा ध्यान की तरफ आपको ले जाऊँगा। जब हम ध्यान करते हैं, वी ऑलवेज टेल पीपल फोकस ऑन योर थर्ड आई। बोलते हैं ना कि अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। बेसिकली जब आप ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र पे नहीं जाता इफेक्ट, आपके बिंदु चक्र पर जाता है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि बिंदु चक्र पर फोकस लगाएं, आदमी अपनी मुंडी कैसे आंख तो पीछे ले जा नहीं सकता, है ना। मुंडी पीछे भी घुमाएगा तो आंखें तो पीछे रहेंगी, तो आंख को यहाँ ले जा नहीं सकता। तो इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है कि फोकस कहाँ करें? दोनों भुवों के मध्य। जब आप दोनों भुवों के मध्य ध्यान कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं तो नेचुरली आपका डायरेक्टली इफेक्ट क्या होता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जैसे ही होता है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, मैं क्वेश्चन बहुत मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी बहुत पूछता हूँ, योगेंद्र जी को याद भी होगा कि जब आप ध्यान करते हैं अकेले में, क्या आपको कभी थोड़ी सी नींद आती है? बल्कि नींद मतलब यू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, मतलब थोड़ा देर लगेगा, ऐसा कभी होता है? हुआ है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत बढ़िया है, इट्स अ गुड साइन, इट मींस योर ब्रेन इज गेटिंग रिलैक्सेशन, मेलाटोनिन का सिक्रेशन आ रहा है, मतलब इफेक्ट आपका सही जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर मेडिटेशन करा रहा और आप सो रहे हैं, वो मत करना क्लासरूम में, तो टीचर को बुरा लगेगा, है ना। वहाँ तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। एक इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है। इसीलिए जब आप भ्रामरी करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ जाता है? आपके पिट्यूटरी पे तो गया है क्या? आपके हाइपोथैलेमस पे भी गया, और हाइपोथैलेमस पे गया पीनियल पे भी जाएगा। पीनियल को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ग्लैंड। ये तो ब्रह्मरंध्र यही है ना, जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है वो यही है। तो ये तो बहुत ऊंची ग्लैंड होगी, पर इस पर भी इफेक्ट जाता है। अभी मेडिकल साइंस की बात देखें तो 20 साल पहले मेडिकल साइंस कहता था कि पिट्यूटरी जो है वो कैल्सिफाइड हो जाती है 13-14 एज के बाद, लेकिन अभी उन्होंने फिर रिसर्च की तो कहता है नहीं, अभी बहुत सारे काम करती है।
स्लीप में भी हेल्प करती है, मेमोरी में भी हेल्प करती है, पिट्यूटरी को भी हेल्प करती है। कहने को मास्टर ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को कहा जाना चाहिए, लेकिन उसके फंक्शन ज़्यादा पता है मेडिकल साइंस, वो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कहते हैं। तो चलो वो अलग विषय है। अब भ्रामरी प्राणायाम जो है एक और पॉजिटिव इफेक्ट, आप इसको समझिए, बॉडी को समझिए, फिर योग करिए। योग इज अ साइंस नॉट एन एक्सरसाइज, डोंट ट्राई टू प्रैक्टिस इट एज एन एक्सरसाइज। मेरे पास अभी एक छात्र ये है और एक छात्र शुभम बैठा हुआ है। इफ यू ट्राई टू प्रैक्टिस योग एज एन एक्सरसाइज देयर आर चांसेस टू हैव इंजरी। पूछो, ये हैं बैठे हुए और ये हैं, वो ठीक हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगी, बट व्हेनेवर वी टेक इट टू एज एन एक्सरसाइज इन आवर लाइफ इट ब्रिंग्स एनर्जी। योग को योगी अगर योग के तरीके से करें तो वो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा, मतलब कि वो आपकी बॉडी में सिर्फ फिजिकल बॉडी को डेवलप नहीं करेगा, इट डेवलप योर फिजियोलॉजी, मेंटल बॉडी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशियोलॉजी, सोसाइटी को भी बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच और थोड़ा डीप देखते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन होता है, वी कॉल्ड इट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सुना है आपने? ये सब कभी सुना है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। योग किसे कहते हैं पता है? किसे कहते हैं योग? आत्मा से परमात्मा के मिलन को उसे भी कहते हैं, और वो लास्ट है, वो देखा है नहीं देखा है, किसे कहते हैं? जुड़ने को। अब जुड़ क्या रहा है? न्यूरॉन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं जुड़ना, अच्छा कोऑर्डिनेट होना। आप मुझसे अच्छा कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, इसलिए आप आसानी से आराम से सुन भी रहे हैं। अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं होता तो दो चार भाग भी जाते हैं, भाग में जाना बेटर। चलो, तो अच्छे से कोऑर्डिनेट होगा तो सुनेंगे अच्छे से। देखिए, होता क्या है, इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बॉडी में मोर देन 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, मोर देन, और उसमें से 10 बिलियन जो है वो आपके ब्रेन में है सिर्फ। और ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं? 640। कहाँ कहाँ है? देखिए, ओवर 600 मसल्स है। लेकिन आप आज की डेट में अगर कर रहे हैं, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन एक्सटर्नल मसल्स थ्रू योगा। चाहे आप पढ़ लो कितनी योगा एनाटॉमी की बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी, मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ मेरी फिंगर किसी की तरफ, बट दिस इज फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग कि आप एक्सटर्नल मसल को ज़्यादा ध्यान दें। आप सिर्फ हेमस्ट्रिंग को देख रहे हैं, हेमस्ट्रिंग के पीछे नहीं देख रहे, आप सिर्फ कोर को देख रहे हैं। कोर के पीछे लीवर भी तो एक प्रकार की मसल है, आपकी इंटेस्टाइन भी तो एक प्रकार की मसल है, वहाँ डायफ्राम भी तो एक मसल है, लंग्स भी तो मसल ही है, हार्ट भी तो मसल ही है। तो बना तो मांस धातु से है, आयुर्वेद भले वो उसको ऑर्गन कहते हैं मेडिकल साइंस, वो बना मांस धातु से है। अब आप देखिए, आप एक निवाला मुंह में डालते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आप एक निवाला मुंह में जैसे ही डालते हैं आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है। कैसे आया? देयर इज अ मसल नोन एज टंग। आपने जैसे ही उस पर रखा, उसमें एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी बर्ड है, टेस्ट बर्ड उसको कहते हैं, उसने सेंस पहुंचाया ब्रेन तक। इमीडिएटली ब्रेन में जैसे ही वो सेंस गया, किसके थ्रू गया? न्यूरॉन्स के थ्रू गया। न्यूरॉन्स को अभी बताता हूँ, न्यूरॉन्स के थ्रू गया। न्यूरॉन्स के थ्रू जैसे ही वो ब्रेन में सेंसेशन गया, ब्रेन ने सिक्रीशन वो मैसेज पास किया किसको? सलाइवरी ग्लैंड को, सलाइवा सिक्रीट करो, क्योंकि खाना अगर रूखा होगा तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा, और रूखा खाना गले से नीचे नहीं जाएगा। तो सलाइवा सिक्रीट हो गया, सलाइवा आपने चबाते चबाते और सलाइवा मिला, वो मिक्स होता गया, इसीलिए कहते हैं सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है। इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मतलब कि न्यूरॉन्स को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने ब्रेन को दी, और ब्रेन ने एक पर्टिकुलर ऑर्गन को या ग्लैंड को दी, और वहां सिक्रीशन शुरू हो गया एकदम से। वो हो गया न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। आप गर्म चीज को छूते एकदम से हाथ हटा देते हैं ना, मिनी माइक्रो सेकंड में इतना फास्ट एक्शन हो गया। ये कैसे संभव था? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। भ्रामरी प्राणायाम आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है, इतना ध्यान रखिए। आपके न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, ताकि वो मसल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएं। अब आप न्यूरॉन्स को देखिए, मैं एनाटॉमी ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, आप पढ़ लेंगे ज़्यादातर, अगर योगा के स्टूडेंट होंगे या फिर आप डेलीगेट्स बन के आएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब न्यूरॉन्स सिर्फ 3 हैं। अब 3 न्यूरॉन्स को समझिए। पहला न्यूरॉन जिसे कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन, कहते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन, साइंटिफिक वे में कुछ और भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन है मैसेंजर न्यूरॉन, और तीसरा है कनेक्टिंग न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन
which work behind the senses, मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जीभ के पीछे काम करता है, जिससे हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, मैसेंजर न्यूरॉन ने पास करी, कनेक्टिंग न्यूरॉन ने कनेक्ट किया, वहां से फिर एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर न्यूरॉन लाया, फिर एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को, बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ग्लैंड को, बोन्स को, मसल को पास कनेक्ट किया वहां पे कनेक्टिंग न्यूरॉन ने, और आपने रिएक्शन दिया। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों का पैर नम हो जाता है। क्यों नम है? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। अब नर्व इंजरी पड़ेगी तो 3 प्रकार की नर्व इंजरी होती है। पहली प्रकार की होती है उसमें 100% रिकवरी होती है, दूसरी प्रकार की होती है उसमें 50 to 60% रिकवरी होती है, थर्ड जो टाइप होता है उसमें नर्व जो है डैमेज होती है, रिकवरी नहीं होती, वो आ ही नहीं सकता वापस। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम जो है आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है। जब आप सोने जाते हैं, अब आप डिसाइड कर लिया आपने, अब मुझे नींद आ रही है, अब नींद आ रही, ये भी मैसेज है, ब्रेन पे गया, ब्रेन से आया, ब्रेन को दिया, ब्रेन से ही आया, ब्रेन से ही गया, ब्रेन को ही दिया, और आपको क्या हो गया, उसने आपका कौन सा ब्रेन एक्टिव कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन, मतलब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव कर दी। अब आपको नींद आने लगी। जब तक आपकी दाईं नासिका चलती रहेगी आपको नींद नहीं आएगा। चेक कर लो, नींद खुल गई, चेक करना नोस्ट्रल दाईं चल रही होगी। रात को कभी नींद खुल जाए और नींद ना आए तो दाईं चल रही होगी, बाईं एक्टिव कर लो, नींद आ जाएगी, अगर आप स्ट्रेस में ना हो। ये भ्रामरी प्राणायाम कर क्या रहा है? इट इज वर्किंग ऑन आवर नर्वस सिस्टम, इट इज वर्किंग ऑन आवर न्यूरॉन्स टू मेक इट बैलेंस, टू मेक देम स्ट्रांग, ताकि वो मसल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। अगर मसल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो बॉडी का फंक्शन, फिजियोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। यहाँ तक कि ब्रेन का कनेक्शन, देखिए ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट होने के लिए न्यूरॉन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूरॉन्स में गड़बड़ी है तो बॉडी का ब्रेन से कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा, एंड यू कांट फाइंड आउट द राइट फंक्शन ऑफ योर बॉडी, उसमें कहीं ना कहीं डिजीजेस उत्पन्न होंगे। तो इन 3 प्राणायाम को आप रेगुलर कर सकते हैं। किसको नहीं करना है वो भी सुन लो, क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत जरूरी है। पहला, नाड़ी शोध, सिर्फ इसको नहीं कराना है जिसको कोल्ड हो रहा हो। आपके जिसको कोल्ड है वो तो वैसे ही नहीं कर पाएगा, जुकाम लगा कैसे करें, उसकी तो नाक बंद है, नाक खुली होनी चाहिए, तो पहले षटक्रम कर लो, फिर आप चले जाओ नाड़ी शोधन की तरफ। दूसरा क्या है, उज्जाई। उज्जाई को कहा गया थोड़ा सा इमोशनल इंट्रोवर्टेड जो आदमी है उसको ना कराएं, या फिर आप ना कराएं उज्जाई प्राणायाम, किसी को ईयर इन्फेक्शन और गले में बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन होता हो तो अवॉइड करें उज्जाई प्राणायाम। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम, ये मैं सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा, अगर आपको पता है कि किसी को वो डिजीज़ है तो आप अवॉइड कर सकें। वैसे तीनों प्राणायाम आप मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में करा सकते हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं लगभग बहुत सारी डिजीज़ में इन प्राणायाम को आप करा सकते हैं। तीसरा आता है भ्रामरी प्राणायाम। कोशिश करें जो एपिलेप्टिक आदमी है, मतलब जिसको मिर्गी आती है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, किसी को मिर्गी होती है तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। पहले ये जान लें कि एपिलेप्सी कौन सी है, उसका डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। तीसरा, किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो पहले पता कर लें ब्रेन ट्यूमर किस स्टेज का, और कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है भ्रामरी प्राणायाम को करने से, वो डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। तीसरा, ड्यूरिंग द माइग्रेन, जब माइग्रेन का उसको पेन हो रहा हो तब भ्रामरी कतई न कराएं, अदरवाइज भ्रामरी जो है माइग्रेन के बहुत अच्छा है, बाद में करें। ठीक है, ये भ्रामरी के थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ईयर इन्फेक्शन कौन सा, ड्रम वाला, जब आप गुंजन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपन हो सकता है, तो वो बस्ट हो सकता है, तो अगर वहाँ इन्फेक्शन होगा, पस कुछ भरा हुआ होगा तो वो दिक्कत कर सकता है। इसीलिए उज्जाई में भी ईयर इन्फेक्शन के लिए मना किया गया है, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन होता है, कान हमारा जुड़ा हुआ है ना, तो अगर वहाँ इन्फेक्शन अंदर हुआ, कुछ पस भरा हुआ होगा तो वो दिक्कत कर सकता है, वो एयर ड्रम में प्रॉब्लम कर सकता है, छेद हो सकता है। इसीलिए उसको पहले इसको ठीक कर लें तब उज्जाई कर लें। तो ये इसके 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ में आ गए, सबके क्लियर है। अब थोड़ा सा हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं इन तीनों प्राणायाम, ठीक है, फिर हम एंड करेंगे क्वेश्चन आंसर।